प्रिय साथियों, आज हम एक अत्यंत गहरे और अद्भुत विषय पर बात करेंगे। ये विषय है जीवन को लीला समझना, जैसा कि हमारे महान गुरु ओशो ने कहा है। जब हम लीला शब्द सुनते हैं, तो हमारे मन में एक हल्का, आनंदमय और खेलपूर्ण भावना उत्पन्न होती है। परंतु ओशो ने इस शब्द के माध्यम से हमें जीवन के सबसे गहरे रहस्य को समझने का एक मार्ग दिखाया है। जीवन एक लीला है। ये ओशो का एक मौलिक और गहन दृष्टिकोण है। ये केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्शन है जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू को छूता है। जब हम जीवन को लीला के रूप में देखते हैं, तो हमारे जीवन की सारी उलझनें, सारी चिंताएं और सारे तनाव धुल जाते हैं। ये समझ हमें एक ऐसे बिंदु पर ले जाती है एंड जहां से हम जीवन को उसकी संपूर्णता में देख सकते हैं, एक खेल, एक नाटक, एक लीला के रूप में। ओशो कहते हैं कि जीवन को गंभीरता से लेना ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम हर छोटी-बड़ी घटना को इतना गंभीर बना लेते हैं कि वह हमारे ऊपर एक बोझ बन जाती है। ये गंभीरता हमारे भीतर के आनंद को, हमारी सहजता को और हमारे जीवन के उस हल्केपन को समाप्त कर देती है, जो हमारे अस्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन जब हम जीवन को लीला समझते हैं, तो हम इस बोझ से मुक्त हो जाते हैं। ओशो का ये कहना कि तुम समझो या न समझो, जीवन तो लीला है, हमें यह एहसास दिलाता है कि जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए हमें कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन अपने आप में एक खेल है और हमें केवल इसे स्वीकार करना है। चाहे हम इसे समझें या नहीं, चाहे हम इसे स्वीकार करें या नहीं, जीवन अपनी मौलिकता में एक लीला ही है। इस लीला का अर्थ है कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वह सब कुछ एक खेल का हिस्सा है। क्या? जब आप इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, तो आप पाएँगे कि जीवन की सारी समस्याएँ, सारे संघर्ष और सारे दुःख अपनी गंभीरता खो देते हैं। वे केवल उस खेल का हिस्सा बन जाते हैं जिसे हम जीवन कहते हैं। ओशो के इस विचार में एक गहरी सहजता और सादगी है। ये विचार हमें जीवन के हर पल का आनंद लेने की प्रेरणा देता है। चाहे वह पल कितना भी कठिन या चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। जब हम जीवन को एक खेल के रूप में देखते हैं, तो हम उसमें उलझते नहीं हैं, बल्कि उसे जीते हैं। हम हर अनुभव को, हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हैं। एक अवसर आनंद लेने का, सीखने का और आगे बढ़ने का। ओशो के अनुसार जीवन को लीला के रूप में देखने का अर्थ है जीवन को उसके वास्तविक रूप में देखना। ये वह दृष्टिकोण है जो हमें जीवन की जटिलताओं से मुक्त करता है और हमें एक सहज, आनंदमय और हलपन से भरपूर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जब हम जीवन को लीला के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो हम पाएँगे कि जीवन की हर घटना, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसमें भी एक गहरा अर्थ छिपा होता है। वह घटना हमें कुछ सिखाने, हमें कुछ दिखाने और हमें कुछ महसूस कराने के लिए होती है। अब आप सोच सकते हैं कि यह सब कैसे संभव है? कैसे हम इतनी गंभीर दुनिया में जीवन जीवन को लीला के रूप में देख सकते हैं? इस सवाल का जवाब बहुत सरल है। ओशो कहते हैं कि यह सब हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। अगर हम जीवन को एक समस्या के रूप में देखते हैं, तो ये एक समस्या बन जाता है। अगर हम जीवन को एक संघर्ष के रूप में देखते हैं, तो ये एक संघर्ष बन जाता है। लेकिन अगर हम जीवन को एक खेल, एक लीला के रूप में देखते हैं, तो ये वास्तव में एक लीला बन जाता है। ये हमारी दृष्टि की शक्ति है, जो जीवन की वास्तविकता को बदल सकती है। ओशो का ये संदेश हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। जब हम जीवन को लीला के रूप में देखते हैं, तो हम उसमें उलझते नहीं हैं, बल्कि उसे खेल की तरह आनंद के साथ जीते हैं। हम हर पल को, हर अनुभव को और हर परिस्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। ये दृष्टिकोण हमें जीवन के हर पल का आनंद लेने की प्रेरणा देता है। ओशो के इस विचार में एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी छिपा है। वह कहते हैं कि जब हम जीवन को लीला के रूप में जीते हैं, तो हम अपने भीतर की उस गहरी शांति को, उस आनंद को और उस सत्य को अनुभव करने लगते हैं, जो हमारे अस्तित्व का मूल है। जीवन को लीला के रूप में देखने का अर्थ ये भी है कि हम जीवन में आने वाली हर घटना को, हर अनुभव को एक खेल के हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं। हम उस घटना से, उस अनुभव से कुछ सीखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। हम उसमें उलझते नहीं हैं, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ओशो कहते हैं कि जब हम जीवन को लीला के रूप में जीते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सरल और सुखद बना लेते हैं, बल्कि हम अपने आत्मिक विकास की दिशा में भी आगे बढ़ते हैं। हम जीवन के हर अनुभव से, हर परिस्थिति से कुछ नया सीखते हैं और वह सीख हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है।
ओशो के इस विचार में एक और महत्वपूर्ण बात छिपी है। वह कहते हैं कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हर चीज बदलने वाली है, और इस बदलाव के स्वभाव को समझकर ही हम जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। जब हम जीवन को लीला के रूप में देखते हैं तो हम इस बदलाव को स्वीकार करते हैं, और इससे हमारे मन में कोई चिंता या भय नहीं रहता। ओशो का यह संदेश हमें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। वह हमें सिखाते हैं कि जीवन को गंभीरता से लेने के बजाय इसे एक लीला के रूप में देखना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में एक सहजता, एक हल्कापन और एक प्राकृतिक आनंद का संचार होता है। ये दृष्टिकोण हमें जीवन के हर पहलू को, हर अनुभव को एक अलग दृष्टिकोण से देखना सिखाता है। तो जैसे-जैसे हम जीवन को लीला के रूप में जीने की कला को समझते हैं, वैसे-वैसे हमें यह एहसास होने लगता है कि जीवन की हर छोटी-बड़ी घटना में एक गहरा अर्थ छिपा है। हम देखना शुरू करते हैं कि हर संघर्ष, हर चुनौती, हर आनंद और हर दुख, ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है जिसे हम जीवन कहते हैं। इस लीला में हम सभी अपनी-अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। कोई पिता है, कोई पुत्र, कोई माँ, कोई मित्र, कोई शिक्षक, कोई विद्यार्थी। हर कोई अपने-अपने हिस्से का अभिनय कर रहा है। परंतु ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये सभी भूमिकाएं अस्थायी हैं। जैसे किसी नाटक में हर पात्र की एक सीमा होती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी ये भूमिकाएं एक सीमित समय तक के लिए होती हैं। जब हम इस तथ्य को गहराई से समझते हैं, तो हम देख पाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह सब एक खेल का हिस्सा है। और एक खेल में हम ये जानते हैं कि जीत और हार दोनों ही खेल का हिस्सा है। एक खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है, तो वह जानता है कि वह खेल सकता है, जीत सकता है, हार सकता है। लेकिन असल आनंद उस खेल में होता है, उस प्रक्रिया में, उस प्रयास में। ओशो यही समझाना चाहते थे कि जीवन में भी हमें इस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। जीत-हार से ऊपर उठकर हमें अपने जीवन को एक खेल की तरह देखना चाहिए, जिसमें हर पल का आनंद लिया जा सके। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में एक सहजता आ जाती है। हमें यह अनुभव होता है कि किसी भी परिस्थिति को गहराई से पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। और इस बदलाव के स्वभाव को समझकर ही हम जीवन को सही मायने में जी सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर इसे जीवन में लागू करना कितना कठिन है। ये सही है कि ये सोचने में सरल लगता है, लेकिन वास्तविक जीवन में इसे अपनाने के लिए हमें अपने मन को तैयार करना पड़ता है। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है, अपने विचारों को नया रूप देना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहला कदम है स्वीकार्यता। हमें जीवन की हर स्थिति को, हर घटना को वैसे ही स्वीकार करना सीखना होगा, जैसा वह है। इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं है, कोई सही या गलत नहीं है। हर स्थिति, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब हम इसे इस रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। हम उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, एक चुनौती के रूप में देखते हैं और उसे खेल की तरह लेते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है अपने आप को परिस्थितियों से बांधकर नहीं रखना। जब हम जीवन को लीला के रूप में देखते हैं, तो हम परिस्थितियों को पकड़कर रखने की बजाय उन्हें जाने देते हैं। हम जानते हैं कि हर घटना, हर परिस्थिति हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन वह हमारा संपूर्ण जीवन नहीं है। वह आएगी और चली जाएगी। तीसरा कदम है साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है दूर से देखने की कला। ओशो कहते हैं कि जब हम जीवन को एक साक्षी के रूप में देखते हैं, तो हम उसमें उलझते नहीं हैं। हम उसे दूर से देखते हैं, जैसे कि हम एक नाटक देख रहे हों। हम उसमें शामिल होते हैं, लेकिन उसमें खोते नहीं हैं। हम उसमें जीते हैं, लेकिन उससे बंधते नहीं हैं। ओशो का ये विचार हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। वह हमें सिखाते हैं कि जीवन को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। जब हम इसे एक खेल, एक लीला के रूप में देखते हैं, तो जीवन में एक नया रंग, एक नया रूप, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हम अपने जीवन में हर घटना, हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। एक ऐसा अवसर जो हमें कुछ सिखाता है, हमें कुछ नया अनुभव कराता है। ये समझ हमें एक नए आनंद से भर देती है, हमें एक नए उत्साह से भर देती है। ओशो का ये विचार हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में हर व्यक्ति, हर स्थिति, हर घटना का एक उद्देश्य है। हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है और हम सब इस महान लीला का हिस्सा हैं। जब हम इस तथ्य को समझते हैं,
तो हमारे जीवन में एक गहरा परिवर्तन आता है। हम जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करने लगते हैं और ये स्वीकार्यता हमें एक नए आनंद, एक नई शांति का अनुभव कराती है। प्रिय मित्रों, जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाने की दिशा में बढ़ते हैं कि जीवन एक लीला है, तो धीरे-धीरे हमें यह अनुभव होने लगता है कि हमारे जीवन की हर घटना, हर अनुभव, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण या कठिन क्यों न हो, उसमें एक गहरा अर्थ छिपा होता है। ये समझ जीवन को एक नए तरीके से जीने की ओर ले जाती है, जहाँ हम हर पल का आनंद ले सकते हैं, बिना किसी भय या चिंता के। ओशो हमें सिखाते हैं कि जीवन को लीला के रूप में देखने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन को गंभीरता से नहीं लें या अपनी जिम्मेदारियों को नकार दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को एक खेल की भावना के साथ निभाएं, जहां हम अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभाते हैं, लेकिन उसके परिणामों से बंधे नहीं होते। जब हम इस दृष्टिकोण को गहराई से समझते हैं, तो हमारे भीतर एक सहजता और सरलता का उदय होता है। हम जीवन की जटिलताओं में उलझे बिना उसे एक उत्सव के रूप में जीना शुरू करते हैं। ये वह अवस्था है जहाँ जीवन में आने वाली हर स्थिति, हर घटना को हम एक अवसर के रूप में देखते हैं। एक ऐसा अवसर जो हमें आगे बढ़ने, सीखने और स्वयं को नए तरीके से समझने का मौका देता है। ओशो के अनुसार, ये जीवन का वह सच्चा रूप है, जिसे समझने के लिए हमें अपने मन की स्थिरता और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। यह वह दृष्टिकोण है जो हमें हमारे अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। जब हम जीवन को लीला के रूप में देखते हैं, तो हम उसे एक स्वतंत्रता के साथ जीते हैं, जहां हम हर परिस्थिति को, हर अनुभव को और हर संबंध को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। इस दृष्टिकोण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें जीवन के बोझ से मुक्त करता है। जब हम जीवन को लीला के रूप में देखते हैं, तो हम हर अनुभव को हल्केपन से जीते हैं, बिना उसे अपने ऊपर भारी बनने देते हैं। हम हर अनुभव से कुछ नया सीखते हैं, लेकिन उस अनुभव के परिणामों से बंधे नहीं रहते। ये दृष्टिकोण हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है। वह ये कि हर व्यक्ति, हर स्थिति और हर घटना का एक उद्देश्य है। जब हम इस बात को समझते हैं, तो हम अपने जीवन के हर अनुभव को एक नए उत्साह और आनंद के साथ स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि हर चीज़ जो हमारे जीवन में घटित होती है, वह हमें कुछ सिखाने, हमें कुछ दिखाने और हमें आगे बढ़ने का अवसर देती है। ओशो का ये संदेश हमें सिखाता है कि जीवन को एक खेल, एक लीला के रूप में देखना न केवल हमारे जीवन को सरल और आनंदमय बनाता है, बल्कि हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने का अवसर भी देता है। ये दृष्टिकोण हमें एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और एक नया आनंद देता है, जिससे हमारा जीवन हल्का और सुखद बन जाता है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पल को एक नए उत्सव के रूप में जीना शुरू करते हैं। हम जीवन की जटिलताओं में उलझे बिना उसे पूरी तरह से जीते हैं। हम हर अनुभव को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और यह दृष्टिकोण हमें जीवन को उसकी संपूर्णता में जीने की प्रेरणा देता है। ओशो के इस विचार में एक और गहराई छिपी है। वह ये कि जीवन की हर घटना, हर अनुभव हमें हमारे भीतर के सत्य से जोड़ने का एक माध्यम है। जब हम जीवन को लीला के रूप में देखते हैं, तो हम अपने अस्तित्व के उस गहरे सत्य को समझने की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे जीवन का असली अर्थ है। जीवन को लीला के रूप में देखने का ये दृष्टिकोण हमें हमारे जीवन के हर पहलू को, हर अनुभव को और हर स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। ये हमें जीवन के हर पल को, हर क्षण को एक नए उत्साह और आनंद के साथ जीने की ओर ले जाता है। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए हम सब मिलकर इस दृष्टिकोण को अपने जीवन में अपनाएं। हम जीवन को एक लीला, एक खेल के रूप में देखें और इसे पूरी तरह से जीने का प्रयास करें। जब हम ऐसा करेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारा जीवन एक नए आनंद, एक नई शांति और एक नए उत्सव से भर गया है। हम हर पल को, हर अनुभव को और हर परिस्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे और यह दृष्टिकोण हमें जीवन को उसकी संपूर्णता में जीने की प्रेरणा देगा। यही जीवन का असली अर्थ है और यही जीवन का असली आनंद है। धन्यवाद।